नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट्स के एक और नए वीडियो में दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुई थी, पर शुरू कैसे हुई थी? हम सब ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सुना होगा या तो पढ़ा होगा, और मोहम्मद गौरी के बारे में भी सभी जानते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें लोहे के चने चबा दिए थे और उन्हें वापस जाना पड़ा था। फिर 1192 में वो दोबारा आए और दूसरी दूसरी लड़ाई लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गौरी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और फिर इनका शासन शुरू हो गया, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 5 डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत की: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आखिरी थी और स्लेव डायनेस्टी पहली थी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक। इसे मुमलुक्स या लबारी तुर्क डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये तुर्की से आए थे। 4 रूलर्स थे बेसिकली: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। अब हम सोचेंगे कि हराया तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने था, फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आ गए? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, लेकिन उसके काम से मोहम्मद गौरी इतने प्रसन्न थे और उनकी लॉयल्टी से वो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसे वाइसराय बना दिया, यानी कि वहां का शासक बना दिया कि भाई तुम राज करो और मैं आराम करूंगा। लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल बनाया, बाद में उन्होंने दिल्ली में उसे शिफ्ट कर दिया। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने उसे टाइटल दिया था लाख बख्श का, क्योंकि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, जेनरस थे, काफी अच्छे काम किए करते थे। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू किया था। अब ये कुतुब मीनार जो है बहुत ही फेमस उस समय के संत थे ख्वाजा, उनकी याद में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन काफी बार आ सकता है कि जो कुतुब मीनार है वो, ये तो सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसकी याद में, किसकी याद में वो बनाया गया था? तो संत ख्वाजा की याद में इसे बनाया गया था। एक बार वो पोलो खेल रहे थे और गिर के पोलो के घोड़े से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेके 1236 तक उन्होंने राज किया। दिल्ली को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया लाहौर की जगह। कुतुब मीनार का कार्य भी उन्होंने कंप्लीट करवाया। उनके समय 40 लॉयल स्लेव यानी कि गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। सिल्वर तंका और कॉपर के जित्तल जैसे कॉइन्स उन्होंने शुरू करवाए थे। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग उन्हें कहा जाता था। टॉम यानी कि मकबरा। अब मकबरा क्या होता है? ताजमहल भी एक मकबरा है। तो फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मकबरों को का निर्माण करने का कार्य इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था, जब इन्होंने सुल्तानगढ़ी दिल्ली में बनवाई थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाया था, उनके साथ लड़ाई करके उन्हें हराया था। फिर आई रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से लेके 1240 तक राज किया। ये मुस्लिम वर्ल्ड की पहली और आखिरी रूलर थी, वुमेन रूलर थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश को यकीन था कि ये कार्यभार बहुत अच्छे से संभाल लेगी। उन्होंने रजिया सुल्तान जी को अपना उत्तराधिकारी माना। रजिया सुल्तान में राजपूतों के खिलाफ रणथंबोर में एक लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने गवर्नर ऑफ भटिंडा, जिनका नाम अल्तुनिया था, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। बाद में इन्हें कैथल, जो कि हरियाणा में है, वहां उनको मरवा दिया गया था। इनके बाद काफी सारे रूलर्स आए जो कि ज्यादा नहीं चले। मौजुद्दीन, बहरम शाह, अल उद्दीन मसूद, शाह नासिर उद्दीन महमूद, घियाजुद्दीन बलबन। बलबन जो है ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर थे। गियास उद्दीन बलबन, जो कि 1265 से लेकर 1286 तक राज किया इन्होंने। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई, केंद्र शासित आर्मी जिसे कह सकते हैं हम, और उस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट को वहां कहा जाता था दीवाने अर्ज। उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया था, जिनको अलग अलग
शासन किया जाता था। दीवाने वज़रत फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता था उनके समय में। उन्होंने स्पाइज यानी कि जासूसों को अपॉइंट किया अपने कार्य को अच्छे से संभालने के लिए। उन्होंने अपने आप को 2 टाइटल्स दिए थे, नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है भगवान की परछाई, शैडो ऑफ गॉड, और नियामत ए खुदाई का मतलब होता है डेप्यूटी ऑफ गॉड, भगवान द्वारा भेजा गया एक डेप्यूटी। पर्शियन लिटरेचर में वो काफी रुचि रखते थे और आमिर खुसरो साहब जो कि पर्शियन लिटरेचर पे महारथी थे, उनको वो काफी फेवर करते थे, काफी पसंद करते थे उन्हें। वो ईरानियन सेरेमनीज काफी मनाते थे। सिजदा, पाइबोस और नाउरोज जो फेस्टिवल है वो ईरानियन फेस्टिवल है, बहुत ही मनाया करते थे वो। अब ये पाइबोस क्या है कि पैरों को चूमना। किसके पैरों को चूमना? जो आपके राजा है उनके पैरों को चूमना, उनकी इज्जत करना। अब हम रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इससे। कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने कब से कब तक राज किया था? तो आंसर होगा 1206 से लेके 1210 तक। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था? ये तो आना चाहिए अब, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुमलुक्स या तुर्क डायनेस्टी किसे कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी को मुमलुक या तुर्क डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी कब से लेकर कब तक थी? 1206 से लेके 1290 तक थी। लाख बख्श टाइटल किस स्लेव डायनेस्टी के रूलर को दिया गया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? संत ख्वाजा की याद में कुतुब मीनार जो है। पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिर के किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कब से कब तक राज किया था? 1211 से लेकर 1236 तक उन्होंने राज किया था। इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। कितने लोगों का ये समूह था? तो 40 लोगों का। फादर ऑफ टोम बिल्डिंग, मकबरे, किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने स्लेव डायनेस्टी में कब से कब तक राज किया था? 1236 से लेके 1240 तक, सिर्फ 4 साल राज किया था। जिल्ले इलाही किसे कहा जाता था? गियास उद्दीन बलबन जी कहा जाता था। ईरानियन सेरेमनीज किसे पसंद थी? वो गियास उद्दीन बलबन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको फट से दिख जाए। धन्यवाद।